हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है एनालॉजी का। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास है हमारी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की रीजनिंग की, जैसे कि आप सब जानते हैं। और इसमें एनालॉजी या फिर हम बोल सकते हैं कोरिलेशन, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम उन सभी तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और ये भी जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर जो हैं वो गलत गए। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी चीजें बता देती हूँ। जैसे कि इस टॉपिक में देखिए आपको बहुत ही कॉमन चीजें पूछी जाएंगी जो कि आप डेली यूज में सुनते हो, देखते हो, यूज करते हो। उनसे रिलेटेड आपको कोरिलेशन देखना होगा। जैसे कि अगर हम किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड देखें तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन में आ गया एपीकल्चर, तो आप सबको पता होना चाहिए एपीकल्चर किससे रिलेटेड है, मधुमक्खी से रिलेटेड है। और अगर हम किसी ऐसे साइंटिफिक पैरामीटर की बात कर लें या फिर हम टर्म्स की बात कर लें, जैसे कि बैरोमीटर। बैरोमीटर हमें पता है जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये बैरोमीटर यहाँ पर एक टूल की तरह काम करता है। ठीक उसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए जो भी हमारी फिजिकल इकाइयां होती हैं, जैसे कि कार्य को जूल की इकाई, कार्य के लिए कौन सी इकाई यूज की जाती है, जूल है। हमें ये पता होना चाहिए कौन से जानवर के बच्चे को क्या बोला जाता है, जैसे कि भेड़ के बच्चे को मेमना बोला जाता है। तो इस तरह की चीजें इसमें पूछी जाती हैं। इसमें आपसे समानार्थी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि माफ। माफ का क्या होता है, क्षमा करना, समानार्थी हो गया। इसका अपोजिट भी यानी कि विपरीतार्थक भी आपसे पूछा जा सकता है। देश की राजधानियां भी पूछी जा सकती हैं। तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे जो कि आप इजिली कर पाएंगे। और थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो आप प्रैक्टिस सेट कर ही रहे हैं, उससे आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। जिस प्रकार कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, उसी प्रकार क्या। अब आपको पता है कंप्यूटर में मॉनिटर और सीपीयू कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसी आप तरह आपको इसमें बताना है ऑप्शंस में कि किसका किससे क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे कि कार का इंजन और ड्राइवर से, म्यूजिक सिस्टम का प्लेयर और साउंड से, पलंग का बिछावन और बच्चे से, या फिर पेड़ का हवा और जल से। बताइए क्या लगता है आपको। अब आप ये देखिए कंप्यूटर में मॉनिटर और सीपीयू का क्या काम होता है, उसी वजह से आप इन ऑप्शंस में उसी से रिलेटेड क्या आपको रिलेशन दिख रहा है। देखिए, दो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस काट देती हूँ, उसके बाद जो दो बचेंगे उसमें आप मुझे बताइएगा। जैसे कि ये कार है, कार का इंजन से तो समझ में आता है, जैसे कि यहाँ पे मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया। कि जैसे कि कंप्यूटर सीपीयू की हेल्प, बिना हेल्प के कंप्यूटर नहीं चल सकता, उसी प्रकार इंजन की बिना हेल्प के हमारा कार नहीं चल सकता। ये तो सही है, लेकिन ड्राइवर, ड्राइवर तो ये चलाने वाला हो गया, तो कंप्यूटर को चलाने वाला तो यहाँ कोई नहीं दे रखा है, तो ये तो अब हमारा कट गया। ठीक है, अब उसी हिसाब से पलंग देखिए। पलंग की बिछावन तो सही है, लेकिन ये बच्चा क्यों आया है, बच्चे का तो कोई रिलेशन यहाँ नहीं आ रहा, तो ये भी कट गया। अब ये दो ऑप्शन तो मैंने काट दिया। अब आप बी और डी में से बता दीजिए आपको कौन सा लगता है। बताइए। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मॉनिटर, सीपीयू ये क्या है, इसके पार्ट हैं कंप्यूटर के, जो कि जब हम कंप्यूटर चलाएंगे या कंप्यूटर यूज करेंगे तो ये भी हमें चाहिए। उसी प्रकार से म्यूजिक सिस्टम के लिए के प्लेयर और साउंड है। साउंड का मतलब यहाँ पर माइक से है। ठीक है, जो जिससे साउंड निकलती है हमारी, उससे है यहाँ पर। तो ये भी क्या है, इसके एक पार्ट है। इस इनके बिना हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है वो बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको डी लगता है तो मैं बता देती हूँ, डी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि पेड़ से यहाँ हवा मिल रही है। ठीक है, पेड़ यहाँ हवा दे रहा है, लेकिन कंप्यूटर यहाँ पे अगर हमें आउटपुट लिखा आता कि आउटपुट देता है तो हम यहाँ पे सही बोल सकते थे। यहाँ तो पेड़ से हमें एक चीज मिल रही है, तो यहाँ पर
ये ऑप्शन इसका नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है म्यूजिक सिस्टम, प्लेयर और साउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार दूरदर्शी का संबंध दूरी से है उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी का संबंध किससे होगा? अमीवा, दूरबीन, जल और निकट, बताइए। बहुत ही सिंपल है ये वाला तो। देखिए दूरदर्शी का क्या काम होता है, जो दूर की चीजें होती हैं वो देखने के लिए यूज किया जाता है, यानी दूरी आ गई। उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी क्या करते हैं, कोई पास की चीज होती है उससे हम कोई भी चीज जो है वो बहुत ही पास रखकर देखते हैं, तो यहाँ पर इसके पास इससे यहाँ पे क्या संबंध निकल कर आ रहा है हमारा, निकट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दूरबीन नहीं होगा, अमीबा नहीं होगा, जल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इसका संबंध दूरी से तो है, तो ये हमारा निकट है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी एक तरह से विपरीत है एक दूसरे के, जैसे कि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी विपरीत हो गए, और तो दूरी का क्या हो जाएगा, निकट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कौन वैसा ही है जैसा अमरूद, सेब, संतरा, बताइए। पेड़ है, पत्ता है, आम है, फल है, बहुत सिंपल है। देखिए, अमरूद, सेम, संतरा ये सब फल हैं। पेड़ नहीं हो सकता, पत्ता नहीं हो सकता, आम फल है, ये हो जाएगा फल। ये अगर इनमें पूछा जाता कि इनको क्या कहते हैं तो हम फल बता सकते थे, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे ये फल है और ये भी एक फल है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार थर्मामीटर संबंधित है डिग्री से उसी प्रकार घड़ी किससे संबंधित है? दीवार, मीनार, घंटा या कलाई? बहुत ही सिंपल है, राइट आंसर है सी, घंटा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? घोड़ा, अस्तबल, यानी घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। आपको ये बताना है कौन चीज सी चीज कहाँ रखी जाती है, जैसे कि घोड़ा अस्तबल में रखा जाता है। वायुयान कहाँ रखा जाएगा? हैंगर में, मैदान मैदान में, अड्डा पे या फिर पतन पत्तन पर? तो आप सबको पता होगा, यहाँ पर रखने की बात की जा रही है, यहाँ पर ये आप अड्डा बोलेंगे तो अड्डा नहीं आएगा, अड्डे पे तो वो उड़ता है। ठीक है, रखा नहीं जाता, यहाँ पर रखने की बात आ रही है, तो होगा हैंगर। हैंगर में वायुयान रखा जाता है, और जब उसका टेक ऑफ या लैंड की बात आती है, तब उसको बाहर निकाला जाता है, जो अड्डे पे वो उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हैंगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार ताले का संबंध चाबी से है तो उसी प्रकार पंखे का संबंध किससे है? बिजली, गर्मी, स्विच या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, जो हमारा ताला है, बिना चाबी के उसका कोई यूज नहीं है ताले का। ठीक है, तो पंखे का किससे यूज, किसके बिना काम नहीं होगा, वो होगा हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी, स्विच। ठीक है, अब ये बताइए, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 शब्द एवं 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चुनाव करें जो अन्य 3 शब्दों में सुमेलित हो। ठीक है, पटना, भोपाल, लखनऊ, भागलपुर, जयपुर, अमृतसर और जोधपुर, बताइए। बहुत ही सिंपल है, ये भी आप जल्दी से बता सकते हैं इसका आंसर। देखिए, पटना, भोपाल, लखनऊ ये सब क्या है, किसी ना किसी राज्य की राजधानियां हैं, जबकि भागलपुर किसी की राजधानी नहीं है, अमृतसर किसी की राजधानी नहीं है, जोधपुर किसी की राजधानी नहीं है। जयपुर यहाँ पे राजधानी है किसकी, राजस्थान की, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए, हल्दिया, अंकलेश्वर, बरौनी का संबंध बोकारो, मुंबई, जयपुर, बीकानेर से इनमें से किससे है? आपने इनके कभी नाम सुने हैं, हल्दिया, अंकलेश्वर और बरौनी? देखिए, हल्दिया, अंकलेश्वर, बरौनी जो है, यहाँ पर ये तेल निकालने की तेल शोधन की शालाएं यहाँ पे चलती हैं।
तो हम ये बोल सकते हैं कि इनमें हमें ये देखना है बोकारो, मुंबई, जयपुर और बीकानेर में से कि कहाँ पर तेल निकाला जाता है। तो देखिए इसके अगर कंपैरिजन में बात करें तो मुंबई हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि मुंबई में भी एक ऐसी जगह है जहाँ से तेल शोधन होता है। तो यहाँ पे हल्दिया, अंकलेश्वर, बरौनी के साथ जयपुर इसका मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है बैगन, लौकी, भिंडी। इनमें से आपको बताना है टमाटर, लीची, करेला, आम क्या मेन है। देखिए आप कंफ्यूज होंगे, ये तो दोनों पहले ही कट गए। ए और सी में कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो बैगन, लौकी, भिंडी ये सब क्या है, ये सब सब्जियां किस तरह की होती हैं, इनका जो साइज होता है बड़ी होती है, ये मतलब लंबी होती हैं। और टमाटर क्या होता है हमारा, गोल होता है, ये लंबा नहीं होता, गोल होता है। और तो यहाँ पे करेला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि करेला, बैगन, लौकी, भिंडी सबकी शेप एक तरह से होती है, लंबी। और जबकि टमाटर जो है वो हमारा गोल होता है। तो इसे यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह के एक और दो शब्द और दूसरी ओर एक शब्द चिन्ह के साथ है। इस चिन्ह के एक ओर के दो शब्दों के बीच जो संबंध स्थापित है वही संबंध उसके दूसरे ओर के शब्द और चिन्ह द्वारा अंकित शब्द के बीच होना चाहिए। लुप्त शब्द इसके नीचे चार में से एक विकल्प के रूप में दिया है। ठीक है, देखिए बैंक, धन, ट्रांसपोर्ट क्या, यानी कि बैंक में क्या रखा जाता है, धन रखा जाता है, मनी। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट का किस रिलेशन है ये बता दीजिए। माल है, गाड़ी है, परिवहन है या फिर यातायात है, जल्दी बताइए। देखिए ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में माल रखा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन जलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये इसका अपोजिट है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बुझाता है। और आप सबको भी पता है कि ऑक्सीजन हमारे जलाने के काम आता है, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन होगी वहीं आग लगेगी, और जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है वहां आग नहीं लगती है। और जब आग भी लग जाती है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है, तो बुझाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो ए यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट है। अब देखिए लैक्टोमीटर, दूध, थर्मामीटर क्या, बहुत सिंपल है। मैं आपको पहले भी जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया कौन सा यहाँ पे टूल जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो वहां पे मैंने आपको लैक्टोमीटर बताया था कि लैक्टोमीटर क्या करता है, दूध में पानी की मिलावट देखता है कि दूध में पानी की कितनी मिलावट है। ये लैक्टोमीटर हमारी हेल्प करता है देखने में। ठीक है, अ, उसी प्रकार थर्मामीटर क्या नापने में काम करता है, तापमान हमारे शरीर का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। दूध की शुद्धता देखने के लिए लैक्टोमीटर यूज किया जाता है और शरीर की तापमान देखने के लिए थर्मामीटर। नेक्स्ट है एनीमिया, रक्त, अराजकता, वॉट, बताइए। एनीमिया किसकी कमी से होता है, रक्त की कमी से। और अराजकता हमारी किसकी कमी से होगा, संसद की, विधानमंडल की, सरकार की या पुलिस की। देखिए अराजकता किसी भी देश में फैलती है जब वहां की सरकार विफल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बैडमिंटन, कोर्ट, स्केटिंग। बताइए किसका संबंध है। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। स्केटिंग कहाँ होती है, रिंग में, मैदान में, ट्रैक पर या पिच पर। देखिए बैडमिंटन खेलते हैं उसे कोर्ट बोलते हैं, तो स्केटिंग जहाँ पे खेला जाता है उसको बोला जाता है रिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आप सबके आंसर सब तक सही जा रहे हैं, इसी तरह से तैयारी करते रहिए। ठीक है, और अब नहीं लगता कि हम जो चैप्टर वाइज ये जो सीरीज चला रहे हैं उसमें जो भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो उसके अलावा आपको और भी प्रैक्टिस सेट की जरूरत होगी। लेकिन फिर भी हम और भी प्रैक्टिस सेट बीच बीच में लाते रहेंगे। लेकिन इन सारे चैप्टर्स के बाद अब हम हिंदी का फिर से शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट। फिर हम हिंदी के चैप्टर वाइज सारे प्रिपरेशंस करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं कि एक ऐसा
फुल प्रैक्टिस सेट आपके बीच लाया जाए, जिसमें आपका हिंदी, जीके, कॉमर्स और साथ में आपका रीजनिंग भी हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि आप कॉमर्स बिल्कुल अलग रखें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं। तो आपके लिए हिंदी, जीके, रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट और एक अलग से कॉमर्स का रखेंगे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर का चाहिए, तो मैं एग्रीकल्चर का ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। एग्रीकल्चर का एक तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बता सकती जब तक मुझे प्रीवियस पेपर नहीं मिल जाता एग्रीकल्चर का, कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो करते रहिए। मुझे जब भी मिलेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सिलेबस, या फिर सिलेबस की बात करें तो मेन चीज होती है पास्ट पेपर्स, वो मिलते हैं तो मैं उसी दिन आपको एक आइडिया दे दूंगी कि इस तरह के पेपर्स आते हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन रखिए, ऐसा आप मेरे भरोसे मत रहिए, क्योंकि मेरे पास होगा तो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन अभी तक मुझे कहीं नहीं मिल रहा उसका। मैंने मार्केट में भी बहुत बार विजिट किया कि एग्रीकल्चर का कहीं से भी प्रैक्टिस सेट मिल जाए, लेकिन मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है अभी। तो कोशिश करिए, थोड़ा वेट करिए, मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, जो संबंध टंगस्टन का फिलामेंट से है, वही संबंध कांसा का निम्न में से किससे होगा? तांबा, जहाज, टिन या गहने? बताइए। देखिए, टंगस्टन से फिलामेंट बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे कांसा से क्या बनाया जाएगा? कांसा के क्या बनाए जाते हैं, आप सबको पता होगा। देखिए, कांसे के गहने बनाए जाते हैं। कांसे का जहाज नहीं बनता, तांबा और टिन भी नहीं बनता, कांसे के गहने बनते हैं। बहुत जगह आज भी कांसे के गहने पहने जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? संदूषण, भोज्य पदार्थ, संक्रमण, क्या? बताइए। कीटाणु, रोग, शरीर या औषधि? देखिए, भोज्य पदार्थ से संदूषण का क्या काम है? देखिए, जब भोज्य पदार्थ कोई भी हमारा होता है वो प्रदूषित हो जाता है, यानी कि वो पुराना हो जाता है या फिर बहुत टाइम का हो जाता है, तो वो संदूषण हो जाता है। ठीक है, संदूषण का मतलब खराब हो जाता है। उसी प्रकार संक्रमण हमारा किससे होता है? जो हमारा कोई रोग पुराना हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कीटाणु से नहीं होगा, शरीर से नहीं होगा। यहाँ पे किस चीज के कारण हो रहा है? इस यहाँ भोजन के पुराने होने के कारण हो रहा है। रोग पुराने होने से हमारा संक्रमण फैलता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, औषधि तो ट्रीटमेंट के काम आएगा। नेक्स्ट है, संवाददाता समाचार समाचार पत्र के समान संबंध है। बताइए। जिस तरह से समाचार से संवाददाता का संबंध है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर किससे संबंध होगा? किसान, फसल, भोजन, राजमिस्त्री, सीमेंट, निर्माण, बादल, पानी, तालाब, सड़क, वाहन, गंतव्य? बताइए। देखिए, संवाददाता क्या करता है? खबरें इकट्ठी करके लाता है समाचार पत्र में, समाचार पत्र के लिए, और समाचार पत्र के में उसको छपवाता है। ठीक है, यानी कि उसमें लिखता है, उन सारी चीजों को उसमें प्रिंट करवाता है। लेकिन देखिए, किसान फसल लाएगा लेकिन भोजन वो खुद तैयार नहीं करता। भोजन तो हर मनुष्य अपने लिए खुद तैयार करेगा, तो ये तो कट गया। राजमिस्त्री सीमेंट वो नहीं लाएगा, वो सिर्फ निर्माण का काम करेगा, तो ये भी कट गया। सड़क, सड़क वाहन नहीं लाती, वाहन तो वाहन चलाने वाला लेकर आता है, तो ये भी कट गया। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। बादल क्या करते हैं? पानी लाते हैं और फिर वो तालाब खुद भरते हैं, इसमें किसी और की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मकड़ी जाला किसके समान है? स्याही कलम, मुर्गा मुर्गी, अध्यापक विद्यार्थी या फिर कवि कविता? बताइए। देखिए, मकड़ी जो है जाला बनाने का काम करती है। ठीक है,
अध्यापक जो है विद्यार्थी बनाने का काम करता है? नहीं। मुर्गा मुर्गी बनाने का? नहीं। स्याही कलम बनाने का? नहीं। कवि कविता बनाने का कार्य करता है, यानी रचना करता है उसकी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आप इतने सारे लोग देख रहे हैं। निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मैड, जे एक्स से रन। अब देखते हैं इनका इनसे क्या संबंध है। मैड, देखिए ऐसे देख लीजिए लास्ट से ए है, ये ए का डी -3 हो गया, एक्स को -3 करेंगे ए आ गया, जे को -3 करेंगे तो सॉरी मैंने गलत बोला, अगर आप इधर से करेंगे तब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एम से -3 करेंगे एक्स आएगा, ए से -3 करेंगे एक्स आएगा, और डी से -3 करेंगे ए आएगा, और अगर इधर से करेंगे तो +3 करना पड़ेगा, जैसे कि ए बी सी डी। प्लस करा एक्स वाई जेड ए +3, फिर आएगा हमारा जे के एल एम +3। इधर से करेंगे तो प्लस करना पड़ेगा, इधर से करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं रन का। रन को देखते हैं, -3 करेंगे ओ पी क्यू आर, ओ आएगा, एन से करते हैं -3 आर एस टी यू यानी कि आर, फिर आएगा एन, एन से होगा के एल एम एन के, ओ आर के राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में लगाइए। डॉक्टर, ज्वर, दवा, दवा की दुकान। ज्वर माने बुखार, ठीक है। बताइए क्या क्रम होगा? बहुत सिंपल है ये तो, जल्दी बताइए। देखिए पहले डॉक्टर आता है कि ज्वर, पहले आएगा हमारे ज्वर यानी बुखार आएगा, फिर उसके बाद क्या है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर क्या दवा लिखेगा, तो हमें वो दवा लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? दवा की दुकान, और दवा की दुकान से हम क्या लेंगे? दवाई। तो देखिए ज्वर, डॉक्टर, दवा की दुकान और दवा, ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, पहले दवाई कहाँ क्यों आएगी? पहले तो ज्वर आएगा, तब पहले से तो हम दवाई खरीदते नहीं है, और डॉक्टर के पास भी हम पहले से नहीं जाते, और दवा की दुकान पे भी हम पहले से नहीं जाते। पहले बुखार आता है, डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर दवा की दुकान पे जाते हैं, फिर वहां से हम दवा लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट देखिए, जिस दिन का संबंध रात से है, यानी कि अपोजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसी प्रकार नूतन का किससे होगा? अब आपको नूतन का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं ये। देखिए नवीन, पुराना, प्राचीन, पुरातन। तो देखिए नूतन का जो अपोजिट होता है वो होता है पुरातन, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट आते हैं, जिस प्रकार छात्र का संबंध छात्रावास से, उसी प्रकार कार्य का संबंध कहाँ से होगा? देखिए छात्र कहाँ रहते हैं? छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में। उसी प्रकार कार्य कहाँ पर होगा? कार्यालय में, आवास में, विज्ञान में, उद्योग में। सिंपल है ये भी बहुत। देखिए कार्य कहाँ पे किया जाएगा? कार्यालय के अंदर ही, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। निम्न प्रश्नों में उन्हीं सही विकल्पों का चयन कीजिए जो पैटर्न को जारी रखते हुए रिक्त स्थान को पूरा करता हो। फल, केला, स्तनपाई। बताइए फल क्या है? केला। स्तनपाई क्या होता है? गाय है, सांप है, मछली है, या फिर गौरैया है, इनमें से कौन है? देखिए जिस प्रकार जो हमारा केला है वो एक फल है, उसी प्रकार यहाँ पर हमारी जो गाय होगी वो एक स्तनपाई होगी। सांप, मछली और गौरैया स्तनपाई नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़की सुंदर, लड़का क्या होगा?
लड़की सुंदर होती है तो लड़का क्या होता है? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत नहीं लग रहा? क्यों, लड़का सुंदर नहीं हो सकता क्या? बताइए। या फिर लड़के के लिए जो यहाँ पर दिया होगा, क्या लड़की वो नहीं हो सकती? क्वेश्चन में कुछ भी दे देते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है चतुर, वीर, साहसी, मनोहर। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने आंसर यहाँ पर बताया है वो है ऑप्शन डी, मनोहर। यानी कि लड़के को हम सुंदर नहीं बोलते, लड़के को मनोहर बोलते हैं। अब ये इनकी कोई अलग से वो है डिक्शनरी कि लड़के को मनोहर बोलते हैं, लड़के को सुंदर भी तो बोलते हैं, ठीक है, तो ये अलग बात है। यहाँ पर लड़के के लिए आएगा डी, मनोहर, और लड़की के लिए सुंदर दिया है। वाह, अजीब बात है। उस युग्म का चयन कीजिए जो उसी संबंध को प्रदर्शित करता है जो मूल युग्म के घटकों के बीच है। जैसे कि जूते कौन बनाता है? मोची। चश्मे, चश्मासाज, शिक्षा, शिक्षक, ऑक्सीजन संयंत्र, भोजन, रसोईघर। बताइए। बहुत ही सिंपल है। चश्मे, चश्मा साज चश्मे वाला बनाता है। शिक्षा, शिक्षक नहीं बनाते हैं। ऑक्सीजन संयंत्र नहीं बनाता है, पेड़ पौधे बनाते हैं। भोजन, रसोई घर नहीं बनाता, हमारी मम्मियां बनाती हैं। हाँ, आई नो आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी। इन्होंने ऑप्शन ही इस तरह के दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। आज बहुत मस्ती हो रही है, आई एम रियली सॉरी, सीरियस होके पढ़ते हैं। दिए गए 3 शब्दों में आम गुण क्या है, दर्शाता है? शेर, बाघ, चीता। बताइए, शेर, बाघ, चीता में ऐसे कौन से गुण हैं? शाकाहारी होते हैं तीनों, मांसाहारी हैं, प्राणी ग्रह है, या फिर सर्कस। बहुत ही सिंपल है, ये सबको पता है। शेर, बाघ और चीता क्या है? तीनों मांसाहारी हैं। ऑप्शन बी राइट है। बेसिकली आपका जो एनालॉजी का जो चैप्टर होता है इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस थोड़ा बहुत एक दो चीज ऐसी होती हैं जो हमने सुनी नहीं होती या फिर उस टाइम हमारे दिमाग में नहीं आती, तभी हमें प्रॉब्लम होती है। नहीं तो एनालॉजी के क्वेश्चंस तो हर कोई अटेम्प्ट करके आता है और सही अटेम्प्ट करके आते हैं, ठीक है। तो इतना डरने वाली बात नहीं है इस चैप्टर में, तो आई थिंक ये चैप्टर तो आपका यूं ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए इन्होंने फिल्म दे दी। सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार पिकासो संबंधित है। बताइए पिकासो, साहित्य, नाटक, कविता, या फिर चित्रकारी। अब आपको ये भी पता होगा, ये सत्यजीत राय जो थे, इन्होंने जो फिल्म के क्षेत्र से संबंधित थे, और इनकी ये एक इंटरनेशनल इनकी रेपुटेशन थी, ठीक है। तो पिकासो की इंटरनेशनल रेपुटेशन की बात करें तो वो किस क्षेत्र में थी? साहित्य में, नाटक में, कविता, या चित्रकारी। तो देखिए पिकासो जो है वो हमारे चित्रकारी से संबंधित हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है, अनुरूपता को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। फिल, डीजीजे, आरयूएक्स। बताइए। सेम यही है, डी, ई, एफ। यानी कि यहाँ पर मैं इसको +2 करूंगी, मैं रिवर्स में ही कर रही हूँ, ठीक है। +2, जी एच आई +2, जे के एल +2। अब आर से यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, तो आर से पहले क्या आता है? पी, यू से पहले RSTUV, एस, और एक्स से पहले UVWXV। पी से +2 करूंगी, पी, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। PQR ये +2 हो गया, STU ये भी +2 हो गया, VWX ये भी +2 हो गया। तो हमारा राइट आंसर है PSY। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आज के इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न शब्द में कौन सा शब्द समूह दूसरों से मेल नहीं खाता है? बीज, कली, फूल, शिशु, बच्चा, वयस्क, इंटरव्यू, पोस्टिंग, नियुक्ति,
भेंट, प्यार मोहब्बत और विवाह। बताइए। जो मेल नहीं खाता है आपको वो बताना है, यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। ये याद रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए करते हैं। बीज से कली बनती है और कली से फूल, ये तो सही है। शिशु से बच्चा बनता है, बच्चे से वयस्क, ये भी सही है। इंटरव्यू से पोस्टिंग होती है और पोस्टिंग से नियुक्ति, देखते हैं अभी। भेंट से प्यार मोहब्बत होती है और फिर विवाह, हाँ ये भी सही है। चलो अब ये देखते हैं। देखिए इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता कि आपकी पोस्टिंग हो ही जाएगी। आप खुद इतने सारे अब तक एग्जाम दे चुके होंगे, इंटरव्यू हो चुके होंगे, तो इंटरव्यू का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी पोस्टिंग वहां होनी है। हो सकता है आप रिजेक्ट भी हो जाए। और पोस्टिंग का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने नियुक्ति लिख दिया, ये नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आज आपको क्लास थोड़ी सही लगी होगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि इस टॉपिक में आपको और क्वेश्चंस चाहिए या नहीं, तभी हम इस टॉपिक को करेंगे। मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत इजी है। अब हम इसके अगर टाइम मिला तो फिर हम आगे कर लेंगे, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि अपना सिलेबस ही पूरा कंप्लीट कर लें। और कल एक नया टॉपिक लेकर बात करेंगे। कल जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सीरीज से रिलेटेड। सीरीज के क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो शायद 2 दिन लग जाए उस टॉपिक में। तो इतना ही आज के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।